स्टूडेंट्स, 9th क्लास। बेटा आज आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 16 आई है, जिसकी डेट है 12 अगस्त 2021। और बेटा आज की जो आपका टॉपिक है वो है राइटिंग। राइटिंग आपको क्या करना है, इसमें आपकी वर्कशीट में दिया गया है, डियर स्टूडेंट्स, बाय नाउ यू मस्ट हैव बिकम कंफर्टेबल एट डिस्क्राइबिंग पीपल। यानी अब आपको लोगों को डिस्क्राइब करना आ गया होगा, ईजी लगता होगा। यू मस्ट हैव ऑल्सो फेल्ट दैट इट इज़ अ फन एक्टिविटी। आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि अगर आप किसी की बारे में, किसी की पर्सनैलिटी को के बारे में जज कर सकते हैं, किसी को देख सकते हैं, किसी का हाव भाव या किसी के बिहेवियर को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी कोई फ़न एक्टिविटीज़ भी आपको लगती होंगी। Let us look at some of the word which used to describe people as revision। आप यहाँ पर कुछ words देखेंगे जिसमें हम डिस्क्राइबिंग पीपल के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में, क्योंकि उनको हम एज ए रिवीजन पढ़ेंगे। एक तो फिज़िकल अपीयरेंस किसी व्यक्ति का, एक उसकी पर्सनैलिटी और फीलिंग एंड इमोशन। ये तीन बातें होती हैं जिससे हम किसी भी पीपल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए बेटा इसे रीड करते हैं और समझते हैं इसके बारे में कि क्या दिया गया है। फर्स्ट आप देखेंगे फिज़िकल अपीयरेंस, और ये कैसा हो सकता है। कलर ऑफ आइज़ में बता सकते हैं, हेयर स्किन टोन बता सकते हैं आप उसका। माई फ्रेंड्स आइज़ आर ब्लू, इस तरीके से बता सकते हैं। हर स्किन इज़ वेरी सॉफ्ट या हर हेयर इज़ वेरी लॉन्ग। इस तरीके से आप अपने किसी भी व्यक्ति के बारे में फ़िज़िकल अपीयरेंस बता सकते हैं। और क्या हो सकता है, हाइट हो सकती है, बिल्ड हो सकता है कि उसका कैसा डील डॉल है, स्ट्रक्चर ऑफ फेस, उसका फेस कैसा है। इस तरीके से आप अब किसी के भी फिज़िकल अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपको आएगा टाइप ऑफ क्लोथ्स। टाइप ऑफ क्लोथ्स में आप क्या समझते हैं कि टाइप ऑफ क्लोथ्स क्या है, कि किस तरीके के वो कपड़े पहनता है, ये भी उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट आप पॉइंट देखेंगे पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी कैसा होता है, टेम्परमेंट, यानी कि उसका बिहेवियर में उसका टेम्परामेंट कैसा है, काम है कि वो शांत है, वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री है, या फिर उसका एटीट्यूड आप बता सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है, फ्रेंडली एटीट्यूड है, चीयरफुल है वो बहुत, शी इज़ वेरी ब्रेव या शी इज़ वेरी एम्बिशियस, ही इज़ वेरी पैशनेट रिगार्डिंग हिज बाइक, या फिर साइंटिफिक है, ट्रेडिशनल है। ये उसके एटीट्यूड को दिखाता है। तो ये भी किसका पार्ट है, पर्सनैलिटी का पार्ट है ये भी। नेक्स्ट आप देखेंगे उसका नेचर कैसा हो सकता है, फ्रेंडली, मिजरली एंड टॉकेटिव, ब्रेव, ये उसके नेचर को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट वन इज़ इंटरेस्ट, वो किस तरीके की चीज़ें में इंटरेस्ट लेता है, ये भी उसकी पर्सनैलिटी को बताता है। जैसे कि वो क्या है, बिब्लियोफाइल है, यानी इसको क्या बोलते हैं, बुक लवर है, ठीक है, सॉरी इसको बोलेंगे बिब्लियोफाइल एंड स्विमर एंड एडवेंचरस। तो ये क्या है, ये उसके इंटरेस्ट हैं कि वो उसको ये सब चीज़ों का इंटरेस्ट है। किसी भी व्यक्ति के बारे में बात हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ फीलिंग एंड इमोशन। आप किसी के फीलिंग एंड इमोशंस को देख करके कैसे उसकी पर्सनैलिटी को बताते हैं कि वो कैसा रहता है। ही इज़ हैप्पी, शी इज़ सैड, ही इज़ एंग्री, शी इज़ क्वाइट, या हर्ट, अपसेट, पीपी। क्या होगा ये, मतलब वो कैसा है, उसका फीलिंग एंड इमोशन कैसे हैं। शी वॉज वीपी, मतलब कैसी थी वो, रोई हुई सी थी या हर्ट थी, ये उसकी इमोशंस को दर्शाता है। कंफ्यूज्ड, अनहैप्पी, इंडेसिसिव, अनसर्टेन, श्योर एंड काम, ये सारे उसके फीलिंग एंड इमोशंस आते हैं। तो बेटा ये तरीके हैं किसी भी व्यक्ति के किसको दर्शाना, डिस्क्राइब करना किसी पीपल को। वो तीन चीज़ों में दर्शा सकते हैं, फिज़िकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी और फीलिंग एंड इमोशंस। अब आपको इसी के बेस पर एक टास्क दिया गया है, चलिए इसे देख लेते हैं बेटा। टास्क में आपको क्या दिया गया है, टास्क इन दिस स्पेस गिवन बिलो डिस्क्राइब वन ऑफ योर फेवरेट कैरेक्टर। किसी भी एक कैरेक्टर ऑफ एनी स्टोरी और नॉवल ऑफ यू मे हैव रीड। कोई भी आपने स्टोरी या नॉवल पढ़ा होगा तो उसके बारे में आपको, वो जो आपका फेवरेट कैरेक्टर होगा उसको यहाँ पर आप डिस्क्राइब करेंगे। इट कैन बी अ स्टोरी यू रीड इन हिंदी। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर हिंदी की कोई स्टोरी जो आपने पढ़ी हो उसके बारे में आप देख सकते हैं। यू हैव टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर इन इंग्लिश। इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ द कैरेक्टर एज वेल। सपोज़ आपने लास्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा था, द फन दे हैड, ठीक है। तो द फन दे हैड में उन्होंने ये क्या बताया था, आपने दो कैरेक्टर पढ़े थे। कौन कौन से कैरेक्टर थे वो कैरेक्टर थे मार्गी एंड टॉमी। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप
टॉमी का कैरेक्टर लिख सकते हैं या फिर आप मार्गी का कैरेक्टर लिख सकते हैं कि वो किस तरीके से स्कूल के बारे में क्या उनके फीलिंग्स थी। तो आप यहाँ पर सपोज़ आप टॉमी का लिख रहे हैं या टॉमी को कैसा लगता है, वो बुक के बारे में बोलता है कि वेस्ट है, तो आप उसके कैरेक्टर को यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं उन तीनों पॉइंट्स के थ्रू जो हमने अभी किए थे। यही बेटा आज का आपका होमवर्क है और आप इसे होमवर्क के बेस पर करके इस वर्कशीट को मुझे सेंड कर देगी। जो नहीं समझ में आएगा आप वो मुझसे ज़रूर पूछेंगे। और हमेशा की तरह आपका कोविड मैसेज क्या आया है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। आई होप आपको आपकी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। जो नहीं समझ में आया वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।